हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जिनवो और मिनसुक दोनों सूजंग से मिलने गैंगचो आ गए हैं और देन मिनसुक सूजंग और जिनवो को हक करते देख लेता है। मिनसुक जल्दी से भागकर सूजंग का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर सूजंग उससे बात नहीं करना चाहती थी। तो जिनवो मिनसुक से सूजंग का हाथ छुड़वा लेता है और कहता है कि अगर वो मना कर रही है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। मिनसुक कहता है कि हमारे बीच में आने वाले तुम कौन होते हो। सूजंग दोनों से कहती है कि ये एक छोटा सा विलेज है और अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और शायद फिर मेरी शादी भी ना हो। प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पर सूजंग खुद ही वहाँ से चली जाती है और मिनसुक उसे काफी आवाजें लगाता है। मिनसुक जिनवो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। जिनवो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और नेक्स्ट सीन में वो मिनसुक को डराकर उसे एक गड्ढे में धकेल देता है। तो अब जिनवो अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आता है। देन वो अपने फादर को कॉल करके बताता है कि मॉम अब ठीक है और उनसे मिलना ना मिलना ये आपका डिसीजन होगा। देन जिनवो ने हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस वगैरह भी दे देता है। मिनसुक के डैड ग्रैंडपा और मिनसुक को खाना सर्व करके काम पर चले जाते हैं और मिनसुक को अभी भी जिनवो और सूजन की हग वाली मोमेंट याद आ रही थी। तो वो अपने आप से ही बातें करने लगता है कि क्या मैं जिनवो को मार दूं या फिर नहीं। और ग्रैंडपा मौके का फायदा उठाकर फिर से बिना बताए घर से चले जाते हैं और मिनसुक अपने ख्यालों से बाहर आकर देखता है कि ग्रैंडपा कहाँ गए। सूजंग भी सियोल वापस आ गई थी क्योंकि उसकी मॉम उसे यही पूछती रहती थी कि कहीं तुम्हें जॉब से फायर तो नहीं कर दिया। बेचारी सूजंग इतनी बातें सुन नहीं पाई। ग्रैंडपा को सूजंग दिख जाती है और वो फिर से प्रीटी लेडी चिल्लाने लगते हैं। सूजंग उससे पूछती है कि क्या आप फिर से गुम तो नहीं होगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो सूजंग को अपने घर पर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बार एड्रेस याद था। मिनसुक भी ग्रैंडपा को ढूंढ रहा था और वो सूजंग को देख लेता है। ग्रैंडपा मिनसुक को बताते हैं कि यही वो प्रीटी लेडी है। तो ये बात सुनकर मिनसुक को एक और शौक लगता है। ग्रैंडपा के काफी इंसिस्ट करने पर सूजंग को उनके साथ जाना ही पड़ता है। मिनसुक सूजंग से जिनवो के बारे में पूछता है कि तुम दोनों में वैसा कुछ नहीं है ना। तो सूजंग जाने लगती है पर मिनसुक उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से बिठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मॉडर्न वुमेन नहीं हो जिसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना आता है। और मैंने टीम लीडर से भी कह दिया था कि तुम वेकेशंस पर गई हो तो तुम काम पर वापस आ जाना। सूजन ग्रैंडपा को गुड बाय बोलकर चली जाती है। युहा घर पर उससे पूछती है कि मुझे लगा था कि तुम कुछ और दिन वहाँ रुकोगी और क्या तुमने अपना मन बना लिया है। सूजन कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे भी सब कुछ भूल चुकी हूँ। युहा रूम में जाकर जिनवो को कॉल करके बता देती है कि सूजन वापस आ गई है। वॉशरूम में सूजन को मिनसुक की ये बातें याद आ रही थी और वो अपने मन में कहती है कि मिनसुक सही कह रहा है, मुझे काम पर वापस जाना चाहिए और उसे सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे सारी डिटेल टीम सूजन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। युंजू और हान भागते भागते आते हैं क्योंकि वो लेट हो गए थे और युंजू ने कल वाले कपड़े पहने हुए थे और अचानक से हान के नाक से खून निकलने लगता है और वैसे भी वो बहुत थका थका सा लग रहा था। मिनसुक सूजन को देखकर बहुत ही खुश था पर सूजन उसे सिर्फ बिजनेस की ही बातें करती है और मिनसुक को उसे नूना कहने को भी बोलती है। ये सुनकर मिनसुक का मूड एक सेकंड में खराब हो जाता है क्योंकि सूजन ने उसे धमकी दी है कि अगर मिनसुक ने उसे नूना कहकर नहीं बुलाया तो वो फिर से जॉब छोड़ देगी। तो मिनसुक गुब्बारे जैसा मुंह फुला लेता है। सूजन सारा दिन मिनसुक के पीछे पीछे घूमती रहती है और उसे याद करवाती है कि मैं तुम्हारी नूना हूँ तो मुझे नूना कहकर बुलाओ। मिनसुक उसे बहुत इग्नोर करता है पर सूजन उसे फिर से एलिवेटर में पकड़ लेती है और उसे फिर से नूना कहने को बोलती है। मिनसुक फ्रस्ट्रेट होकर नूना 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 ही रिपीट करने लगता है और सूजन से पूछता है कि नूना कहने से या ना कहने से वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। क्या मैं इतना छोटा हूँ कि मुझे प्यार के बारे में भी नहीं पता। सूजन उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम्हारी टीचर्स ने तुम्हें यही सिखाया है और देन वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के बाहर मिनसुक सूजन को रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो जिनवो के साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। कार में जिनवो से पूछता है कि क्या तुमने मेरा यूज किया। सूजन उससे सॉरी कहती है पर जिनवो कहता है कि इट्स ओके, तुम जैसे चाहो मुझे वैसे यूज कर सकती हो बट इसके बदले में मुझे एक फेवर चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिनवो सूजन को अपनी मॉम से मिलवाने जाता है। जिनवो अपनी मॉम को बताता है कि सूजन मेरे ऑफिस में ही काम करती है और मैंने इससे आपके लिए पॉरेज बनाने को बोला था क्योंकि आपको हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं है ना। जिनवो की मॉम को सूजन का लाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है और उन्हें सूजन भी बहुत ही प्रीटी लगती है। जिनवो की मॉम सूजन को बताती है कि जिनवो पहली बार एक लड़की को अपने साथ लाया है। सूजन सारी बात क्लियर करती है कि मैं जिनवो की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी कंपनी में काम करती हूँ और क्या आपको और पॉरी चाहिए। तो सूजन उनका सारा बाउल पॉरी से ही भर देती है और हमेशा गिरती पड़ती रहती है।
जिनवू की मॉम ये देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि सूजंग उन्हें बहुत ही क्यूट लगी। जिनवू भी स्माइल करता है तो वो जिनवू से कहती है कि मैंने काफी टाइम से तुम्हें स्माइल करते नहीं देखा, और क्या सूजंग ने तुम्हें बताया कि वो तुम्हें लाइक करती है? जिनवू कहता है कि मैं ही पागल था जिसने उसे जाने दिया। तो जिनवू की मॉम बहुत ही खुश होती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा बेटा वन साइडेड लव में है। मुझे ये सुनकर चैन मिला क्योंकि मुझे चिंता थी कि शायद मेरा बेटा मेरी वजह से अपनी जिंदगी में एक लड़की और प्यार को अवॉइड करेगा। और सच्ची बताऊं तो ये पॉरेज इतना भी अच्छा नहीं है। जिनवू कहता है कि हाँ मुझे पता है सूजंग कुकिंग में अच्छी नहीं है। तो बाहर आकर जिनवू सूजंग को बताता है कि पॉरेज का तो बस एक बहाना था, मुझे तो तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना था। जिनवू सूजंग को बाहर छोड़ने जाता है और दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट अंदर आ जाते हैं। सूजंग उन्हें देखकर हैरान होती है पर वो जिनवू को इस बारे में नहीं बताती। प्रेसिडेंट जिनवू की मॉम से मिलने अंदर नहीं जाते और बस उन्हें बाहर से देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ से जिनवू वापस आ जाता है। आइस हॉकी खेलते खेलते एक प्लेयर मिन्सू को बहुत ही जोर से धक्का मारता है और मिन्सू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो मिन्सू को हॉस्पिटल लाया जाता है और यूहा भी भागते भागते हॉस्पिटल आ जाती है। ताइसुक उसे बताता है कि मिन्सू के शोल्डर पर काफी ज्यादा चोट लगी है तो इसीलिए उसकी सर्जरी हो रही है। तो अब मिन्सू को ओटी से बाहर लाया गया है और डैड से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? मिन्सू कहता है कि ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग है और मैं अभी जिंदा हूँ। डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी बॉडी क्या पत्थर की बनी है, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते। सूजन को अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो अपनी लैंडलॉर्ड से बात करती है कि मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। टीम लीडर को मिन्सू की शोल्डर इंजरी के बारे में पता चलता है तो वो सबसे बहाना बना देते हैं कि डायरेक्टर को फ्लू हो गया है तो वो अभी ऑफिस नहीं आ सकते। असिस्टेंट मैनेजर सूजंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है और क्या तुम दोनों में पैचअप हो गया? सूजंग अपनी फिंगर्स क्रॉस करती है। ऑफिस के बाद सूजंग मिन्सू के लिए मैसेज टाइप करती है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो मैसेज सेंड नहीं करती। घर पर सूजंग को अपने एजेंट की कॉल आती है जो उसे एक न्यू घर के बारे में बताता है और वो यूहा को भी इस बारे में बताती है पर यूहा इस बात से खुश नहीं थी। देन वो वॉशरूम में ताइसो को कॉल करके मिन्सू का हालचाल पूछती है और उसे मिन्सू का अच्छे से ध्यान रखने को बोलती है। हॉस्पिटल में हवान और ताइसो अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। मिन्सू को उन्हें चुप रहने को बोलता है क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे। देन वो अपने फोन में अपनी और सूजन की फोटोज देखने लगता है जो बहुत ही फनी थी। मिन्सू फोटोज देखकर सैड हो जाता है और दूसरी तरफ सूजन अपने प्रिंस चार्मिंग के ख्यालों में खोई हुई पता नहीं कहाँ निकल आई थी। ये जगह कोई और नहीं मिन्सू का घर था। सूजन सारा ब्लेम अपनी लेग्स पर डाल देती है कि तुम मुझे बिना पूछे यहाँ पर चली आई। तभी डैड और ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और सूजन जल्दी से छुप जाती है। हॉस्पिटल में ग्रैंडपा मिन्सू को पंखा चलाते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। हवान मिन्सू को बातें कर रहा था और ग्रैंडपा उसे चुप कराते हैं कि मिन्सू कभी भी बीमार है। मिन्सू ग्रैंडपा को समझाता है कि इन्हें बस मेरी फिक्र है। डॉक्टर डैड और कोच को बताते हैं कि अब मिन्सू स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता क्योंकि अगर उसने अपने शोल्डर का ओवर यूज किया तो शायद उसका हाथ बेजान हो जाएगा। कोच बहुत ही टेंशन में थे क्योंकि मिन्सू बहुत ही अच्छा प्लेयर है। डैड डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मिन्सू को ठीक कर दीजिए, हॉकी उसकी जान है और अगर उसका हाथ ठीक नहीं हो सकता तो आप उसे मेरा हाथ दे दीजिए, मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है। और डैड रिक्वेस्ट करते हुए रोने लगते हैं। सो देन कोच मिन्सू के पास आते हैं। मिन्सू उनसे फिर से एक्सरसाइज करने की बातें करने लगता है। कोच उसे बाहर बुलाते हैं। देन कोच उसे सारी बात बता देते हैं। हवान और ताइसुक भी ये सुनकर बहुत ही उदास हो गए थे। सूरंग टीम लीडर से बात करने जाती है। टीम लीडर उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो और प्लीज पैसे मत मांगना, अभी अभी मेरे घर एक न्यू बॉर्न बेबी आया है और मुझे उसके दूध का खर्चा भी उठाना है और तुम्हें पता है ना कि फ्लैट भी मेरा नहीं है। सूरंग उन्हें बताती है कि मैं एक वीक के बाद जॉब क्विट करना चाहती हूँ, वो मेरी फैमिली में कोई इमरजेंसी है, मुझे आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था। टीम लीडर इस बात से खुश नहीं थे पर सूरंग उन्हें सॉरी बोलकर भाग जाती है। टीम लीडर देखते हैं कि मिन्सुक अभी तक नहीं आया तो वो उसे कॉल लगाकर पूछते हैं। मिन्सुक बहुत ही दुखी आवाज में कहता है कि मैं आज भी ऑफिस नहीं आ सकता। देन मिन्सुक फोन रख देता है। टीम लीडर सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि मिन्सुक ऑफिस नहीं आना चाहता। नेक्स्ट सीन में टीम लीडर डायरेक्टर हान को अपने साथ ले जा रहे थे पर डायरेक्टर हान गिर जाते हैं। टीम लीडर बोलते हैं कि ये एक इमरजेंसी है। डायरेक्टर हान पूछते हैं कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी है। टीम लीडर उन्हें बताते हैं कि शायद अब मिन्सुक ऑफिस नहीं आना चाहता। डायरेक्टर हान कहते हैं कि तुम उसके घर जाओ और एक फ्रूट बास्केट भी ले जाना और पता करो कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ मिन्सुक चेंजिंग रूम में अपना सारा सामान पैक कर रहा था और वो अपना कुछ सामान हवान और ताइजो को दे देता है। हवान सामान फेंक कर कहता है कि मैं इसे क्यों यूज करूं, क्या मैं कोई बैगर हूँ। मिन्सुक फिर से उसे सामान वापस कर देता है। देन मिन्सुक का सीनियर आकर मिन्सुक से कहता है कि तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। वैसे मैं तुम्हारी हर चीज को वेट करता हूँ पर तुम्हारी लापरवाही से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है।
देन वो मिंसू के शोल्डर पर टैप करके चला जाता है। बाहर यूहा मिंसू का वेट कर रही थी। यूहा कहती है कि मेरा मिंसुक अभी बहुत ही ब्रेव है, तो चलो हम बाहर खाना खाने जाते हैं। मिंसुक मना करता है, पर हवान कहता है कि चलो ना, एक ट्रेनिंग मिस करने से हम मर नहीं जाएंगे। पर मिंसुक बहाना बनाकर मना कर देता है। मिंसुक खुश दिखने की कोशिश कर रहा था, पर यूहा, हवान और ताइसुक अपने फ्रेंड का दर्द समझ रहे थे। यूहा मिंसुक के पीछे जाती है। नेक्स्ट सीन में डैड बहुत ही गुस्से में लग रहे थे और वो किसी पर चिल्ला रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, गो टू हेल। और देन वो सादनी का गला पकड़ लेते हैं। ये तो बस प्रेसिडेंट का एक सपना था। और फिर उन्हें डायरेक्टर नाम की कॉल आती है, जो उन्हें ड्राइवर चोई के बारे में इन्फो देते हैं। और डायरेक्टर नाम उन्हें ये भी बताते हैं कि ड्राइवर चोई ने जंगसू के दोनों बेटों को अडॉप्ट कर लिया था। ताइसुक और हवान एक रेस्टोरेंट में बैठकर मिंसू के बारे में बातें कर रहे थे। ताइसुक कहता है कि हमें उसके साथ खेलना चाहिए और उसे खाना भी खिलाना चाहिए, जैसे हम पहले करते थे। तो हवान कहते हैं कि हाँ, हमें उसे पहले की तरह ही टॉर्चर करना चाहिए। देन उनका खाना पैक हो जाता है और वो वहाँ से सीधा मिंसू के घर आ जाते हैं। और वहाँ टीम लीडर भी आए हुए थे। डैड उन्हें बताते हैं कि मिंसू अभी तक स्कूल से घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद है। मुझे लगा कि शायद वो तुम दोनों के साथ होगा। टीम लीडर के पूछने पर डैड उन्हें बताते हैं कि मिंसू अब हॉकी नहीं खेल सकता। ये सुनकर टीम लीडर को शॉक लगता है और वो बहुत ही अपसेट भी लग रहे थे। डैड को टेंशन ना हो, इसलिए हवान और ताइसुक उनसे झूठ बोल देते हैं कि मिंसू पीसी रूम में गया है, क्योंकि उसे गेम का कुछ सामान बेचना था। बाहर आकर टीम लीडर हवान और ताइसुक से मिंसू के बारे में पूछते हैं। जैसे ही दोनों को पता चलता है कि ये टीम लीडर है, तो ये उनके साथ सेल्फी लेते हैं। टीम लीडर उनसे पूछते हैं कि मिंसुक ने मेरे बारे में ऐसा क्या बताया। ताइसुक कहता है कि उसने हमें बताया था कि पहले तो आप एक पागल डॉग की तरह थे, बट अब आप बहुत ही नाइस हो गए हो। और आप ये भी कहते हो ना कि मिंसुक, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। टीम लीडर उनसे कहते हैं कि मिंसू को कहना कि मुझे कॉल करे, ओके, और उसे काम पर कॉल मत किया करो। ताइसुक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें एक बार कंपनी कार्ड यूज करने दीजिए। इस बात पर टीम लीडर उन्हें बहुत ही मारते हैं कि तुम सब कंपनी कार्ड को यूज करने जा रहे हो और मैंने तो एक बार भी यूज नहीं किया। ताइसुक को मिंसू की टेंशन हो रही थी और तभी उसे युवा की कॉल आती है। ताइसुक उसे बताता है कि मिंसुक मिसिंग है। देन नेक्स्ट सीन में ताइसुक, हवान और युवा तीनों मिंसू को सब जगह ढूंढ रहे थे। युवा उनसे पूछती है कि कहीं मिंसुक हान रिवर के ब्रिज पर तो नहीं गया। हवान उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और हवान को शायद पता चल गया था कि मिंसुक कहाँ होगा, तो वो उन्हें स्कूल लेकर आता है कि शायद मिंसुक यहाँ कहीं सो गया होगा। बट वो देखते हैं कि मिंसुक फील्ड में भाग रहा है। मिंसुक बहुत ही थक गया था, पर वो हंस रहा था। मिंसुक घर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अभी और दौड़ना है। हवान उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो। मिंसुक कहता है कि मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक मैं मरने की हालत में नहीं आ जाता। युवा उसे रोकती है, पर वो नहीं मानता। हवान उन्हें मिंसू को अकेले छोड़ने को बोलता है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और युवा को फिक्र थी कि कहीं मिंसू अभी भीग न जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवान और ताइसुक मिंसू के साथ थे और युवा दूर से खड़ी उन्हें देख रही थी। मिंसू बहुत ही रो रहा था और उसे देखकर हवान और ताइसुक भी रो रहे थे। मिंसू को हॉकी की सारी मोमेंट्स याद आती है। जब वो हॉकी खेलता बहुत ही खुश था और जान लगाकर ट्रेनिंग करता था, तो मिंसुक दिल खोल कर रोता है। ताइसुक और हवान का भी बुरा हाल था। देन मिंसुक को एक स्टॉल पर अपने डैड मिलते हैं, तो मिंसुक फिर से खुश होने का नाटक करता है। डैड उसे पेट भरकर खाना खाने को बोलते हैं। डैड मिंसुक को समझाते हैं कि हॉकी ही सब कुछ नहीं है, तुम जिंदगी में और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम गाते अच्छा हो तो तुम सिंगर बन सकते हो या फिर एक आइडल भी, और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। मिंसुक, तुम एक ग्रेट गाय हो। मिंसुक कहता है कि डैड, मैं जब भी उदास होता हूँ तो आप ही हमेशा मुझे दिलासा देते हो। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है फादर, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मिंसुक, डैड और ग्रैंडपा एक साथ कैरियोके भी जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। सुजन अपना सामान पैक करी थी और युवा आकर उसे पूछती है कि क्या आप सच में शिफ्ट करना चाहती हो। सुजन कहती है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। युवा बहुत ही डिसअपॉइंट लग रही थी। दूसरी तरफ मिंसुक, डैड और ग्रैंडपा बातें करते हुए घर जा रहे थे। सुजन और युवा शिफ्ट करने ही वाले थे और युवा फाइनली सुजन को बताती है कि मिंसुक के शोल्डर पर चोट लगी है और अब वो कभी भी हॉकी नहीं खेल सकता, और ना मैं और ना ही मिंसू के फ्रेंड्स कोई भी मिंसू को दिलासा नहीं दे सकता, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो जाइए, उससे मिलकर आइए। ठीक है ग्रैंडमा। देन युवा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सूरज सामान रखकर ड्राइवर के साथ चल पड़ती है और रास्ते में उसे मिंसुक और अपनी सारी मोमेंट्स याद आती है। वो सारे पल जब मिंसुक ने अपनी फीलिंग्स बयां की थी। सूरज ड्राइवर को वापस चलने को बोलती है, पर वो घर आके पग उठाकर वहाँ से भाग जाती है और अब वो शिफ्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में सूरज मिंसुक से मिलने आती है और अपनी बाहें फैला लेती है। मिंसुक उसकी तरफ चलकर आता है और सूरज उसे हक कर लेती है और उसे दिलासा देती है। मिंसुक उसे देखकर शॉक भी था और खुश भी। सूरज कहती है कि जब मैं पेन में होती हूँ तो मैं इट्स ओके बोलती हूँ
और इससे मुझे बेटर फील होता है। और तुम पागल हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, बल्कि मुझे ही तुम पर नजर रखनी चाहिए थी। मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि तुम तो खुद अपना ख्याल रख नहीं सकते। मिनसुक जल्दी से सूजन को गले लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। सूजन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मिनसुक हो या फिर ली से हो, चाहे तुम 28 के हो या फिर 18 ईयर्स के, मैं फिर भी तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ और मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया। मिनसुक उससे और भी टाइट अप कर लेता है और इतने दिन बेजान रहने के बाद मिनसुक के फेस से पता चल रहा था कि सूजन को देखकर उसकी जान में जान आई है, जैसे उसकी जिंदगी वापस आ गई और वो फिर से जिंदा हो गया। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।